बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक को। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कशन किया है अपने पिछले 4 श्लोकों में, तो जिसमें कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो ये भौतिक जगत है उसकी तुलना कर रहे हैं एक उल्टे वृक्ष के साथ में। और अंत में भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कल हमने चर्चा किया कि वैराग्य के शस्त्र से इस पेड़ को काट देना चाहिए और उस पेड़ को काट करके क्या करना चाहिए, उसे एक ऐसे स्थान की शरण लेनी चाहिए जहाँ पर जा कर के फिर से उसे वापस ना आना पड़े। तो ऐसे स्थान की उसको शरण लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाने की योग्य है जहाँ पर जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। तो वो भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप याद भी कर सकते हो। तो कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् द्वन्द्वेन मुक्ता गच्छन्त्यमूढा पदं व्ययं तथा गच्छन्त्यमूढा पदं तथा निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढा पदं व्ययं तथा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। और वास्तविकता में हम देखते हैं कि जो शिक्षाएं भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवद गीता में दी हैं, वही शिक्षाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं आज से 500 साल पहले, तो उन्होंने उन्हीं शिक्षाओं को प्रस्तुत किया है, लेकिन एक दूसरे शब्दों में। तो इसलिए पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को भी जानेंगे चैतन्य चरितामृत से। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द का उपयोग हुआ है निर्माण मोहा, जो झूठी प्रतिष्ठा से रहित है ना। निह माने रहित होना, और मान का मतलब है झूठी प्रतिष्ठा। तो जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा से रहित है, मोह से रहित है, जित संग दोषा, जो कि अपनी संगति की त्रुटियों को जीत चुका है, लगा दो, आध्यात्म नित्या, और जो आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य लगा हुआ है, विनिवृत्त कामा, जो काम से पूर्ण रूप से विलग है, भौतिक इच्छाओं से, द्वंद्वई द्वैत से विमुक्ता, द्वंद्व से मुक्त है, सुख दुख संज्ञे, सुख दुख के द्वैत से भी मुक्त है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, गच्छन्ति, ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है किसको, पदम अव्ययम तथा, ऐसा व्यक्ति जो अमूढ़ा है, मूर्ख नहीं है, मोह रहित है, ऐसा व्यक्ति भगवान के उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है। तो अनुवाद बहुत सुंदर। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो बहुत सुंदर है कि क्या क्या बोला। सबसे पहले तो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त होना है, फिर दूसरा शाश्वत तत्व को समझना है, तीसरा भौतिक काम नष्ट करना है, फिर सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त होना है, और मोह रहित होना है, और भगवान की शरण लेनी है। वो व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं भगवान के धाम में जाना, अगर हम चाहते हैं उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करना,
तो उसके लिए हमें इन गुणों को अपने अंदर विकसित करना होगा, अपने चरित्र में विकसित करना होगा। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। क्योंकि बद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। मतलब सबसे पहले हमें जो कर्ता का भाव है, सबसे पहले जो स्वामी का भाव है, हमको उसको त्यागना होगा। उस मिथ्या अहंकार से हमको मुक्त होना होगा, तब जो है व्यक्ति शरणागति कर पाएगा, तब शरणागति की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। उससे पहले तो शरणागति की बात ही नहीं। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। उसके लिए हमको इस संसार में ना मान सम्मान प्राप्त करने की जो आशा है उसको छोड़ना होगा। लेकिन सब लोग इस संसार में सम्मान की आशा रखते हैं। सब चाहते हैं कि सब लोग मेरे को मान दें, हैं, मेरे को सब लोग अच्छे अच्छे शब्दों कह करके पुकारें, सब लोग, है ना, इस प्रकार से। तो सम्मान की आशा जब तक व्यक्ति रखता है संसार में, तब तक वह भगवान को शरणागत नहीं हो सकता। तो ये अहंकार क्यों आता है? अहंकार तो मोह के कारण होता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। अब मान लीजिए कि कोई नौकर है घर का, कोई बहुत बड़े घर में किसी ने नौकर रख लिया कि भाई तुमको, ठीक है, तुमको सफाई करनी है, तुमको कुकिंग करनी है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ऐसे उसको एक पर्टिकुलर ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं, है ना। और वो व्यक्ति क्या करे, फिर उस घर में ही रहने लग जाए, वहाँ पर सारे काम करे और फिर वो अपने आप को मालिक समझने लग जाए। हैं, कोई मिलने के लिए आए घर में तो बोले मैं ही घर का मालिक हूँ, बताओ क्या काम है, हैं? और इस प्रकार से अपने आप को उस घर का मालिक समझने लग जाए और उसके अनुसार कार्य करने लग जाए, तो क्या होगा? वो सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा ना। उसको जो घर का मालिक है उसको घर से बाहर निकाल देगा, तो तेरे को काम करने के लिए रखा है, तेरे को मालिक बनाने के लिए रखा है। तो इसीलिए, लेकिन अगर वही नौकर जो है वो नौकर बन करके रहेगा, अपने काम को अच्छे से करेगा, साफ सफाई करेगा, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करेगा, और विनम्र रहेगा, तो मालिक बड़ा खुश होगा। मालिक उसको इंसेंटिव देगा, उसको, है ना, उसको अपने साथ बिठाएगा, उसके बाद बातें भी करेगा, सब कुछ करेगा, है ना। तो इसीलिए जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव में स्थित रहता है, वह तभी सुखी रह सकता है। नहीं तो उसको वो अपनी परिस्थितियों को जटिल बना लेगा और उसको कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम स्वामी नहीं हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। स्वामी तो भगवान है, इस प्रकृति के स्वामी भगवान है। हम तो इस प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं और इस प्रकृति को नियंत्रित करने वाले भगवान हैं। तो जब हम इस बात को समझ लेंगे, इस बात को अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर हमारा जीवन में सुख हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा, नहीं मैं अपने हिसाब से कार्य कर लूँगा, नहीं मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, तो उससे परिस्थितियाँ और ज़्यादा जटिल बन जाएंगी और हमारे जीवन में हमको कष्ट ही उठाना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। ये तो हम प्रैक्टिकली अभी देख रहे हैं ना, युद्ध चलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, कभी रशिया यूक्रेन, कभी ईरान, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संसार में। किसका युद्ध है? भूमि का युद्ध है, सत्ता का युद्ध है, पावर का युद्ध है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथ्या धारणा बना रखी है कि ये मेरा है, ये जगह मेरी है और वो जगह भी मैं अपनी कर लूँगा, है ना, इस प्रकार से। तो मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक
तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति समझता है कि ये परिवार मेरा है, अपने परिवार के लिए कार्य करता है, उससे बहुत आसक्त होता है, उसके लिए, है ना। कभी कभी हम देखते हैं जैसे अजामिल के चरित्र में कि अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए सारे गलत कार्य करने लगता है ना। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो पारिवारिक स्नेह से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरे से संबंधित है और मैं इनका स्वामी हूँ। है तो दास, लेकिन अपने आप को समझता है मैं स्वामी हूँ, और इसीलिए उसके कारण वो कुसंगतियों में पड़ जाता है। फिर उसके बाद आगे चल करके व्यक्ति सामाजिक रूप से कार्य करता है, फिर राष्ट्रीय रूप से कार्य करता है, इस प्रकार से। लेकिन जब व्यक्ति इस भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाएगा तो वो इन सभी की कुसंगतियों से, इन सभी वादों से मुक्त हो जाएगा। ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। और जब व्यक्ति समझ लेगा कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मेरा क्या है इस संसार में, तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे भगवान के धाम की दिशा में प्रगति करनी है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से सभी वस्तुओं का सही सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो फिर वो जो द्वंद्व हैं, वो ये फिर सुख दुख है, हर्ष विषाद है, इन सबसे मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। और ऐसा व्यक्ति भगवान की शरणागति ले पाता है, भगवान को शरणागत हो पाता है। ठीक है जी। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर इसका तात्पर्य है। और ये जो श्लोक है, यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निर्मान मोहा। क्या करना है हमको? मान से मुक्त होना है। हमारे जो सम्मान पाने की इच्छा है ना दूसरों से, उससे हमको मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में मैं एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ, जो कि आपने अभी शायद कुछ दिन पहले हमारे गुरुकुल के बच्चों ने ड्रामा किया था, उसको देखा भी होगा, संत एकनाथ की कथा है। बहुत सुंदर ड्रामा है, मतलब बहुत सुंदर कथा है। और मतलब मैं देख करके मैं खुद हिल गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। तो क्या हुआ, जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो सब जो है ना, एक साधु थे महाराष्ट्र में, एकनाथ उनका नाम था, संत एकनाथ। तो वो जो एकनाथ है वो भगवान का भक्त था, वैष्णव था। और जो और दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, स्मारती थे, वो लोग जनरली वैष्णवों से ईर्ष्या करते आए हैं स्टार्टिंग से ही, है ना। क्यों? क्योंकि वो कर्मकांड को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, तो इसीलिए उनका बिजनेस पे लात मारते हैं एक प्रकार से। तो इसलिए वो कभी भी वैष्णवों को पसंद नहीं करते। और इसी कारण से उन्होंने सोचा कि ये बड़ा वैष्णव बन के दिखाता है, चलो हम इसका पतन करवाएंगे। क्या करें? तो उन्होंने एक मुसलमान को क्या बोला कि जब एकनाथ स्नान करने के लिए आएगा, वहाँ पर एक नदी है, क्या नाम था, ताम्रपर्णी नदी है, पवित्र नदी है। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा यमुना है ना, कृष्णा कावेरी, ऐसे। तो वहाँ पर एक नदी है साउथ में, हम लोग भी उसमें स्नान किए थे, ताम्रपर्णी। तो वो ताम्रपर्णी नदी के में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो स्नान करने के लिए नदी में जाएगा तो तुम क्या करना, जैसे ही वो स्नान करके आए तो तुम पान खा करके उसका जो पीक है वो एकनाथ पर डाल देना है। तो ठीक है, तो वो रेडी हो गया है। तो एकनाथ आए, उन्होंने स्नान किया, स्नान करके आए और उसने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। तो वो तो अशुद्ध हो गए, है ना। तो फिर से कुछ नहीं बोले, उनको प्रणाम किए और जा करके फिर से स्नान किया। फिर से आए, उसने फिर से थूक दिया। वो फिर से स्नान करने गए, फिर स्नान करके आए, फिर से थूक दिया। तो इस प्रकार से यही क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और 21 बार एकनाथ ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो केवल चुपचाप जाते थे और वो जब थूक देता था तो उसको प्रणाम करके फिर से नहाने चले जाते थे। तो जब 21 बार एकनाथ स्नान कर चुके
और उसके बाद जब वो जा रहे थे तो फिर वो मुसलमान का ही हृदय पिघल गया। बोलते कि भाई ये कैसा आदमी है, हैं? ये तो वास्तविकता में संत है, ये केवल नाम का संत नहीं है, केवल नाम का वैष्णव नहीं है, ये वास्तविकता में वैष्णव है, ये वास्तविकता में संत है। कितना अधिक सहनशील है कि मैं इतना बार इसके ऊपर थूक दिया लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा, और जा करके चुपचाप फिर से स्नान करके आ जाता। ऊपर से उल्टा मेरे को प्रणाम कर, तो उनके चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो बहुत बड़े साधु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर एकनाथ ने कहा कि इसमें आपका तो कोई दोष ही नहीं है, मैं ही, बल्कि आपने तो मेरे ऊपर बहुत कृपा की है कि मैं जो हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ कि यहाँ पर इतनी बढ़िया नदी है, इतनी सुंदर नदी है, इतनी पवित्र नदी है, लेकिन मैं इसमें स्नान करने में भी मुझे आलस आता है, मैं तो बहुत आलसी हूँ, लेकिन आपकी कृपा से आज मैं एक ही दिन में 21 बार स्नान कर पाया हूँ, तो ये तो आपने मेरे ऊपर बहुत विशेष कृपा की है। तो वो एकदम पानी पानी हो गया और उनके चरणों में गिरी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वास्तविकता में उन्हें प्रतिष्ठा का, उन्हें भौतिक सम्मान की कोई इच्छा नहीं होती, वे एकदम इससे मुक्त होते हैं। कपिल देव भी जब अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, है ना, कि साधु कौन होता है, साधु को कैसे पहचानेंगे, तो क्या बोलते हैं, तितिक्षवा कारुणिका सूरदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तो सबसे पहला ही शब्द क्या प्रयोग किया, तितिक्षवा। तितिक्षवा का मतलब है सहनशीलता। तो इसलिए जो, और ये सहनशीलता आएगी कब, जब व्यक्ति मान सम्मान, झूठी प्रतिष्ठा के, मोह के जो से मुक्त होगा। उसको झूठी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको भौतिक प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको सांसारिक चीज़ों में मोह नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही जो है वो सहन कर पाएगा। तो ये कहानी सुन करके मैं तो हिल गया, और जो प्रभु जी जो ये सब ड्रामास बनाते हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया और मैंने उनसे पूछा कि दिस लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी, इतना सहनशीलता को विकसित करना तो बड़ा कठिन है ना हमारे जीवन में, और अगर हम आज के समय में कर भी लेंगे तो यहाँ पर तो लोग दबने वाले को और ज़्यादा दबा देंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको प्रैक्टिकली कैसे हम अपने जीवन में पालन करें। तो उन्होंने और सुंदर एक बात बताई कि जो भक्त है वो सदैव अपने जीवन में ये देखता है कि जो भी कार्य होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है ना। क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, कहानी है पुराणों में। तो इसीलिए अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है तो वो भी तो भगवान ने अगर सैंक्शन किया तभी तो किया, क्योंकि अगर भगवान सैंक्शन नहीं करते तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता था। तो अगर वो भगवान ने ही सैंक्शन कर दिया है तो फिर उसमें गलत क्या है। तो ये भक्त का भाव होता है, और इस भाव को रखते हुए भक्त सब कुछ सहन कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको पालन करता हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये आदर्श है, हमको समझना चाहिए और इसको हमको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही शिक्षा दिए हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये एक साथ चलती हैं। क्या क्या, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना और अमानीना मान देना। सबसे पहला क्या है, तृण से भी अधिक विनम्र होना। जब तक व्यक्ति विनम्र नहीं होगा, हाँ, तब तक वो सहनशील कैसे होगा। पहली चीज़ है तृण से भी अधिक विनम्र होना, दूसरा है वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, और तीसरा है अपने मान की इच्छा ना रखते हुए सबको सम्मान देना। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तृणादपि सुनीचेन, विनम्रता का भाव हमको विकसित करना बहुत आवश्यक है कि हम तुच्छ हैं, हमारा कोई योग्यता नहीं है ना। जैसा वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं, योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बोहार। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार।
कि अगर मैं ये देखूं कि मेरी कुछ योग्यता है क्या सेवा करने की, मेरी कुछ योग्यता है क्या कुछ करने की, मेरी कुछ योग्यता है क्या मेरे पास, तो किच्छू ना ही पाए, देयर इज नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, ढाई तव पाछे पाछे, अनेक वैष्णव सॉन्ग यही विनम्रता को दिखा। मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास कोई जप का बल, ना मेरे पास कोई तप का बल, ना मेरे पास कोई ध्यान का बल, ना मेरे पास कोई पवित्र नदियों में नहाने का बल, ना मेरे पास कोई तीर्थ स्थलों में रहने का बल। आमी तो कंगाल, कुछ नहीं है मेरे पास, बस इतना ही कर सकता हूँ कि कृष्ण कृष्ण बोली ढाई तव पाछे पाछे। तो ये जो विनम्रता का भाव है, ये जो तृणादपि सुनिचेन का भाव है, उसको जब हम विकसित करेंगे अपने जीवन में, तो फिर हम स्वतः तरोरपि सहिष्णुना हो जाएंगे। तो फिर हम स्वतः सहनशीलता के इस गुण को विकसित कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम विनम्र हो जाएंगे। जब विनम्र हैं तो फिर हम जानते हैं कि भी, और फिर वही बात जैसे अभी हमने जो चर्चा किया कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो तो मेरे बुरे कर्मों का फल है, और हो सकता है कि मेरे जीवन में तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा होना चाहिए था, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि मैं केवल भगवान का नाम थोड़ा सा ले रहा हूँ, थोड़ा सा भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए भगवान ने मेरे इस जो दुख को, मेरे जीवन में इस कष्ट को कितना कम कर दिया है। इस भाव को रखते हुए भक्त सब कुछ सहन कर लेते हैं, है ना। तो ये भाव हमको विकसित करना चाहिए। जैसे कि मेरी तो जैसे अगर कभी उंगली कट जाए, अरे मेरा तो हाथ कट जाना था आज, मैं तो इतना पाप किया हूँ, लेकिन भगवान देखो कितने कृपालु हैं, अरे छोटा सा कट डाल करके छोड़ दिया, तो सहन करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रैक्टिकली है, तो मैं बोल रहा था किसी भक्त को कि मतलब मुझे ऐसे नीलोखेड़ी आना जाना पड़ता है, और एक्टिवा पे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई सामान लेके जाना होता है बहुत सारा, ये है वो है ऐसे करके, तो समस्या होती है थोड़ी सी। अगर 4 व्हीलर होता तो कितना अच्छा होता। मैं इस प्रकार से बोल रहा था, एंड जो सामने से भक्त ने रिप्लाई दिया, सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया। वो बोलते कि बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तो जब हम विनम्रता के भाव को विकसित कर लेंगे तो फिर हम स्वतः सहनशील बन जाएंगे, और उसमें क्या होगा फिर, अमान ही ना मान देना। जब हम विनम्र होंगे तो फिर हम मान की इच्छा रखेंगे ही नहीं, फिर हम चाहेंगे ही नहीं कोई हमको मान दे, लेकिन हम सबको मान देंगे। क्यों? क्योंकि मैं सबको अपने से श्रेष्ठ देख पाऊंगा। तो इस प्रकार से हमको सबको अपने, इसीलिए हम क्या कहते हैं एक दूसरे को प्रभु कह करके संबोधित करते हैं कि आप, प्रभु का मतलब क्या है, हम याद करवा रहे हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। ये हम अपने आप को स्मरण करवाना है हमको। ये नहीं बस बोल दो ए प्रभु, है गुरुराज बोलते हैं तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो हमको इस विनम्र ये इसलिए है, और ऐसा भी नहीं कि सब लोग मुझे प्रभु बोल रहे हैं तो मैं अपने आप को प्रभु समझने लगा, अरे वाह मैं तो स्वामी हूँ, सब लोग मेरे दास हैं। तो इसीलिए हमको इसका बड़ा ध्यान रखना है। अमानी ना मान देना, मान देना है सबको, लेकिन स्वतः मान की इच्छा नहीं रखनी। तो ऑफकोर्स ये आदर्श बात है, मैं नहीं कह रहा कि मैं इसको पालन कर रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग भी प्रयास कीजिए, है ना। तो इसीलिए जो भगवत धाम जाने के जो योग्य हैं उनमें ये गुण होना चाहिए, उनको ये गुण विकसित करना होगा। फिर ऐसा व्यक्ति सुख दुख के द्वंद्व से स्वतः मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई भौतिक काम वासना नहीं होती है, केवल और केवल उसके जीवन में इच्छाएं हैं भगवान को तुष्ट करने की, भगवान को प्रसन्न करने की। इस प्रकार से तो और ऐसा व्यक्ति इस संसार से मोह रहित है, इस संसार में उसको मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त है। क्योंकि उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त है कि मैं जो हूँ भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है, और इस संसार में मेरा कुछ नहीं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। कि इफ आई एम डूइंग कृष्ण, अगर मैं कृष्ण भावना भावित हूँ, अगर मैं भगवान कृष्ण की सेवा में दृढ़तापूर्वक संलग्न हूँ, तो सब कुछ हो गया, अलग से मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, तो भौतिक संसार के मोह से मुक्त होता है, और पूर्ण पुरुष भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होता है, और इसीलिए ऐसा व्यक्ति भगवान के उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करने के योग्य होता है।
शरीर को त्याग करने के बाद वह शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं वो शाश्वत धाम है कैसा। तो कृपया दोहराइए। ना तद्भास्यते सूर्यो न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तद्धामं परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तद्धाम परमं मम। तो भगवान बता रहे हैं कि उनका धाम कैसा है। बेसिकली यहाँ पे भगवान हमको ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि वो इस भौतिक संसार जैसा नहीं है। देखो क्या बोले, ना तद भास्यते, भास्यते माने प्रकाशित होना, तो ना तद भास्यते सूर्यो, उस वो ऐसी जगह है, वो जो परम धाम है, लास्ट में बोले तद धामम परमम ममा, वो ऐसा परम धाम है मेरा धाम जो कि सूर्य से प्रकाशित नहीं होता है। वहाँ पर रोशनी के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, है ना। हमारे यहाँ पर तो सूर्य नहीं उगेगा तो क्या होगा, अंधेरा ही रहेगा। जैसे अभी सूर्य नहीं है तो अंधेरा हो गया। तो इसलिए हमारा जो ये लोक है, पृथ्वी लोक है, या ये जो ब्रह्मांड है, भौतिक संसार है, ये सूर्य से प्रकाशित होता है ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरा धाम में सूर्य से प्रकाशित नहीं होता। अच्छा, सूर्य से नहीं होता तो फिर क्या होता है। अभी देखो रात को सूर्य नहीं है तो क्या है, चंद्रमा है ना, चंद्रमा से प्रकाशित होता है। तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं ना शशांको, चंद्रमा से भी प्रकाशित नहीं होता। अच्छा, अगर मान लो चलो अमावस्या है, कुछ है, तो क्या करते हैं फिर लोग, आग जलाते हैं या फिर लाइट्स, आजकल तो बिजली आ गई है ना। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम बिजली या आग से भी प्रकाशित नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता, तद धामम परमम मम, ऐसा मेरा धाम है। वह मेरा धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तात्पर्य, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महातत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो वही जैसा हमने पहले चर्चा किया कि इस श्लोक में भगवान ये बोलना चाहते हैं कि ये जो शाश्वत धाम है, जो कि मेरा धाम है, वो इस भौतिक संसार के जैसा नहीं है। क्योंकि ये जो संसार है ये तो तमा है, ये तो अंधकार का प्रकाश है, अंधकार का लोक है ना। यहाँ पर तो अंधकार है। यदि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा आदि ना हो तो एकदम अंधकार हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी ना हो, आग ना हो, सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, तो यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो लेकिन जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है, गोलोक वृंदावन है, वहाँ पर तो भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है जो कि पूरे धाम को, पूरे गोलोक वृंदावन को तो प्रकाशित करता ही है, बल्कि उस गोलोक वृंदावन के बाहर भी इतना प्रकाश निकलता है कि वो बहुत विशाल जो एरिया है, क्या बोलेंगे, क्षेत्र, बहुत विशाल जो क्षेत्र है उसमें वो फैला हुआ है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उस ब्रह्म ज्योति में अनेक प्रकार के वैकुंठ स्थापित हैं, जो कि इस पूरे संसार का
3/4 भाग है। भौतिक संसार तो केवल 1/4 है। इसका जितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मिला करके अगर पूरा भौतिक संसार को इकट्ठा कर लिया जाए तो उस भौतिक संसार का 3 गुना ज़्यादा बड़ा पूरा आध्यात्मिक संसार है। तो इसलिए आध्यात्मिक संसार बहुत बड़ा है और वो सब के सब जो लोक हैं वो स्वयं प्रकाशित हैं और जो है वहाँ पर अंधकार नहीं है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, क्योंकि जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंद जीवन बिताता है और एक बार जो भगवान के धाम में चला गया तो वह भगवान का नित्य पार्षद हो जाता है और फिर वह व्यक्ति इस संसार में फिर से लौट करके नहीं आता, क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि चाहे आप ब्रह्म लोक तक चले जाओ, इस भौतिक संसार में इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं उसमें चाहे आप ब्रह्म लोक तक में चले जाओ जो कि सर्वश्रेष्ठ लोक है, चाहे आप ब्रह्मा ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन पुनरावर्तिनो अर्जुना, आपको फिर से नीचे आना पड़ेगा। क्षीणम पुण्यम मर्त्य लोका विशंति, शास्त्र कहते हैं कि जैसे सॉरी, तो जब तक आपके पुण्य है तब तक आप ऊपर के लोकों में रहोगे, लेकिन क्षीणम पुण्यम, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो मर्त्य लोक विशंति, आपको फिर से इस जो ये मर्त्य लोक है फिर से इसमें आकर के गिरना पड़ेगा और फिर से कार्य करना पड़ेगा, फिर से कष्ट करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान के धाम में जाने के बाद फिर इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। तो इसलिए भक्त स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, भक्त ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहते हैं, भक्त भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। इसलिए यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो भक्तिस्तु भक्त संगेन परिजायते, वो तो भक्तों के संग में ही होती है, तो इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। और उसके लिए जब व्यक्ति भक्तों के संग में रहेगा तो वह जो है धीरे धीरे भगवान से आसक्ति विकसित कर लेगा, तो उसकी स्वतः ही इस भौतिक संसार में जो आसक्ति है वो विच्छेदित हो जाएगी। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। बस मैंने सैफरन कपड़े डाल लिए, मैंने केसरिया वस्त्र पहन लिया, मैंने डंडा पकड़ लिया तो जो है वो भौतिक आकर्षण से मुक्त हो गया, ऐसा आवश्यक नहीं है या ऐसा संभव नहीं है कि बस अब मैं रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं बस लाल कपड़े पहनूंगा, मैं सिर मुंडवा के रखूंगा तो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर हम इस संसार के आकर्षण को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें भगवान की भक्ति के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ानी होगी। भगवान से संबंधित जो कार्य हैं उसमें हमको आसक्ति बढ़ानी होगी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसे वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ पर परमम ममा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है ना। भगवान बोले वो मेरा धाम है, तो वास्तविकता में सब कुछ ही भगवान का है, परंतु दिव्य जगत परम है। ममा परमम ममा, बाकी सब भी भगवान का ही है, लेकिन ये जो गोलोक वृंदावन है वो उन सब संपत्तियों में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, परम संपत्ति है।
हाँ, इसीलिए दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है कि दिव्य जगत में में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। और वहाँ पर जाने के लिए हम अपने कोई भी भौतिक प्रयास कर लें, हम नहीं जा सकते। हमारे को एक ही मात्र उपाय है, भगवान की शरणागति होना। भक्त्या माम भी जानते, भगवान की भक्ति में लग जाना, यही एकमात्र साधन है। और उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको इसका पिछले वाला श्लोक, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तथा, आज हमने चर्चा किया, उसको हमको अपने जीवन में पालन करना होगा। बेसिकली सरल भाषा में कहा जाए तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, हमको बनना होगा। ठीक है जी, कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है? प्रश्न है कुछ?